पिछले एपिसोड में आपने देखा कि सुमेर सिंह की मौत के बाद उसके नौकर चेतन सिंह को भी उस भूतिया मूर्ति को पाने की चाह जाग जाती है। लेकिन उसकी इस चाहत के साथ ही उसके साथ अजीब अजीब घटनाएं भी शुरू हो जाती हैं। इस बीच सुमेर सिंह का दोस्त दिलावर सुमेर सिंह के घर पहुंचता है। वहां अपने दोस्त की लाश देखकर वो चेतन पर शक करता है। तब चेतन भूतिया मूर्ति के बारे में दिलावर को बताता है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता है, लेकिन फिर उसे भी उस भूतिया मूर्ति पर विश्वास हो जाता है। इस बीच दिलावर भी उस मूर्ति को पाना चाहता है, लेकिन उस कीमती मूर्ति को बेचकर पैसे कमाने के लिए नहीं, बल्कि उसे अपने वश में करने के लिए। मूर्ति को अपने एक अघोरी मित्र की मदद से वश में करने की वो बात कर ही रहा होता है कि भूतिया मूर्ति तलवार लेकर उन दोनों को मारने के लिए वहां आ जाती है। भागिए सर, भागिए, अपनी जान बचाइए, भागिए, नहीं तो ये हमें मार देगी। दोनों भाग ही रहे होते हैं कि भूतिया मूर्ति अपनी तलवार की नोक से जमीन पर एक गोला बनाने लगती है। फिर वो उस गोले को देखकर जोर जोर से हंसने लगती है। भागना चाहता है, मुझसे भागना चाहता है। मैं मौत हूं, मौत से कोई नहीं भाग सकता। उसके बाद मूर्ति उस तलवार से उस गोले पर जोर से प्रहार करती है और उसे वहीं गाड़ देती है। तुरंत वहां तेज तेज आंधी चलने लगती है। हवा का जोर इतना तेज होता है कि चेतन और दिलावर एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते, उल्टा वो पीछे जाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि कोई उन्हें पकड़कर पीछे की ओर खींच रहा हो। कुछ ही सेकंड में वो फिर वहीं उसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। चेतन, हम फिर से वहीं आ गए। तभी दिलावर की नजर उस गोले पर जाती है जिसे मूर्ति ने तलवार की नोक से जमीन पर बनाया होता है। वे दोनों उस गोले के अंदर होते हैं। जैसे ही चेतन उससे निकलने की कोशिश करता है, उन लकीरों से आग निकलने लगती है। वो अपना पांव पीछे हटाता है। दिलावर भी यही करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से आग निकलने लगती है। तभी मूर्ति उसे देखकर गुस्से में बोलती है, लालच लालच लालच, ये लालच कहाँ ले आई तुम्हें? जब जानते हो कि इस लालच का अंजाम मौत है, तो फिर जानबूझकर मौत के कुएं में क्यों कूदना चाहते हो? हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। तुम हमें नहीं चाहिए, जाओ, तुम्हें जहां जाना है वहीं चली जाओ, लेकिन हमें छोड़ दो। ये कहते हुए चेतन जमीन पर झुकता है और गोले के अंदर रखी तलवार को उठाकर मूर्ति की तरफ खींचकर मारता है। तलवार मूर्ति के सीने में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद मूर्ति की माया तुरंत ही खत्म हो जाती है। जमीन पर खींचा गया वो गोला अचानक गायब हो जाता है। दिलावर और चेतन फिर से पूरी ताकत से भागने लगते हैं। इस बीच दिलावर भागते ही अपनी जेब से मोबाइल निकालकर अपने अघोरी दोस्त को फोन करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता है। चेतन, मेरे दोस्त का फोन नहीं लग रहा है, आउट ऑफ रेंज बता रहा है। हमें उसके पास जल्द से जल्द पहुंचना होगा, नहीं तो ये भूतिया मूर्ति हमें मार देगी। चेतन और दिलावर बिना पीछे मुड़े सड़क पर अंधाधुंध भाग रहे होते हैं। अचानक वहां उन्हें कुछ पुलिस वाले दिखते हैं। संयोग से अमेरिकी पुलिस का इंस्पेक्टर एक सरदार निकलता है। उन दोनों को यूं भागते देखकर वो उन्हें रोकता है। Hey, why are you running? हाँ? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? उन दोनों को समझ नहीं आता कि वो इस इंस्पेक्टर की बात का क्या जवाब दे, क्योंकि अगर वो भूतिया मूर्ति के बारे में उन्हें बताते तो वो उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। इसलिए उन्होंने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। लेकिन उनकी चुप्पी देखकर इंस्पेक्टर को गुस्सा आ गया। वो उनसे पूछता है, चुप क्यों हो? हिंदी समझ में आती है ना? Are you Indian? क्या तुम लोग इंडियन हो? जी सर, इंडियन है हम। हाँ। तुम लोग इस तरह क्यों भाग रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? अरे नहीं सर, नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। यहाँ कहाँ रहते हो? पासपोर्ट कहाँ है? सर, पासपोर्ट तो घर पर है। घर पर? ओके, चलो अपने घर ले चलो।
क्या एड्रेस है तुम्हारा? दिलावर के पास तो पासपोर्ट था, उसने तुरंत दिखा दिया, लेकिन इंस्पेक्टर की बात सुनकर चेतन की हालत खराब हो गई। पासपोर्ट तो उसके पास भी था, लेकिन वो तो घर में ही छूट गया था। उसे डर लगने लगा कि अगर वो उन्हें अपना पता बताएगा तो पुलिस वाले वहां पहुंच जाएंगे, और अगर वहां पहुंच गए तो मालिक की लाश पुलिस वालों को वहां दिख जाएगी। फिर पुलिस वाले उसे ही अपने मालिक की हत्या के आरोप में जेल में डाल देंगे। लेकिन अगर वो अपना पता नहीं भी बताता तो भी पुलिस वाले उसे नहीं छोड़ते। वो बहुत ही असमंजस की स्थिति में था। दिलावर भी चेतन की स्थिति समझ रहा था, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उनके कुछ बोलने के पहले ही इंस्पेक्टर उन दोनों को गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वे दोनों बैठ जाते हैं। मजबूरन चेतन को घर का पता बताना पड़ता है। पुलिस की गाड़ी उनके घर की ओर मुड़ जाती है। कुछ ही देर में पुलिस सुमेर सिंह के घर के बाहर होती है। तो ये है तुम्हारा घर? ओके। जी, घर तो मेरे मालिक का है, मैं उनके यहाँ काम करता हूँ। ओके ओके, वैसे कहाँ है तुम्हारे मालिक? जी वो तो घर के अंदर है। चलो मुझे मिलवाओ अपने मालिक से। इंस्पेक्टर की बात सुनकर चेतन और दिलावर एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। उन दोनों को समझ में आ गया कि अब कोई भी उन्हें नहीं बचा सकता। जिस तरह से वे दोनों बदहवास से भागे जा रहे थे, पुलिस पक्का उन दोनों को सुमेर सिंह के मर्डर केस में जेल में डाल देगी। वे दोनों वहां से भागना चाहते थे, लेकिन अमेरिकन पुलिस की नजर बचाकर भागना नामुमकिन था। तभी वहां पर एक ऐसी घटना घटी जिसे देखकर चेतन और दिलावर की आंखें फटी की फटी रह गई। सुमेर सिंह खुद घर के अंदर से बाहर निकले। मालिक, आप? अरे सुमेर सिंह, तुम? क्या बात है, आप लोग इन्हें देखकर इतना चौंक क्यों गए? अरे नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मुझे देखकर कोई क्यों चौंकेगा भला? सुमेर सिंह की बात सुनकर इंस्पेक्टर आश्वस्त हो जाता है। इस बीच चेतन अपना पासपोर्ट निकालकर इंस्पेक्टर को दिखाता है। तसल्ली होने पर इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सुमेर सिंह जोर जोर से हंसने लगता है। एक तो चेतन और दिलावर पहले से ही डरे हुए थे, ऊपर से उसकी हंसी सुनकर उनके दिल की धड़कन और बढ़ जाती है। मैंने कहा था ना, मौत से आंख मिचौली मत खेलो। ये तुम्हें अपने आगोश में ले लेगी। ये कहकर सुमेर सिंह के अंदर प्रवेश की हुई भूतिया मूर्ति की आत्मा बाहर निकल जाती है। सुमेर सिंह का शरीर अब उसी तरह निर्जीव सा जमीन पर पड़ा था। उसके बाद भूतिया मूर्ति चेतन के ऊपर सवार हो जाती है और उसकी गर्दन दबाने लगती है। वो जोर जोर से चीखने लगता है। गले पर ज्यादा दबाव के कारण चेतन के मुंह से खून निकलने लगता है। सर, दिलावर सर, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए सर।